और दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। अब हम आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम पर। दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। बताया था कि इसमें इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम को आप दो एरो से भी शो कर सकते हैं, एक हिंज एक रोलर से भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी पिन एंड भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एक सेंटर में पॉइंट लोड लग रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल लोड एक्टिंग एट द मिडवे, बीच में एक्ट कर रहा है। सो बाय सिमेट्री द रिएक्शंस एट टू सपोर्ट्स वुड बी W/2 W/2। ये तो सिमेट्री से भी आपने अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई लोड अगर कहीं बीच में लग रहा है तो एक सपोर्ट उसका हाफ लेगी, दूसरी सपोर्ट भी उसका हाफ लेगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में वो बराबर है, L/2 L/2। तो एक और आपने ये तरीका है इस केस में, क्योंकि आगे हमें जरूरी नहीं है सारी जो हमारी लोडिंग हो वो मिडवे पे ही हो, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ द हिंज, अगर आपको ये नहीं ड्रॉ करना है तो ट्रायंगल बना के, ये होता है हिंज दिखाओ, इस तरफ आप रोलर दिखाओ, रोलर। तो ये जो है ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी सिंपली सपोर्टेड, ये भी सिंपली सपोर्टेड ही हो। ठीक है, तो अभी पहले सिर्फ एरो से लिखा जाए। तो यहाँ पर इसमें एक वेट लग रहा है W, और उसका डिस्टेंस दोनों साइड से है L/2, L/, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी L/2 होता है, L/2। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन ऑटोमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड इट इज W/2। हाफ हाफ वेट इधर आ जाएगा, एक W/2 इधर आ जाएगा, W/2 इधर आ जाएगा। और इसमें एक तरीका और ये होता है कि आपने क्या करा, समेशन ऑफ मोमेंट्स, अगर आप इसे कॉल करते हैं A और इसे कॉल करते हैं B, इस सपोर्ट को B आप कॉल करते हैं, उस सपोर्ट को आप A कॉल करते हैं। तो आप या तो समेशन ऑफ मोमेंट्स एट A इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, या समेशन ऑफ मोमेंट्स एट B इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। लाइक मैं लेती हूँ अगर समेशन ऑफ मोमेंट्स एट B इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या देखना है कि आपकी जो फोर्स है वो shear फोर्स कैसे एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये अगर हम समीशन ऑफ मोमेंट्स एट बी इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो हम सेक्शन मान रहे हैं अपना जस्ट बी के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ मान रहे हैं अपना सेक्शन जस्ट बी के ऊपर, मतलब जस्ट बी से जस्ट पहले मान लीजिए आप, बी जो पॉइंट है उससे जस्ट पहले रखा हुआ है ये। तो अब ये जो फोर्स है हमारी आर, इसको हम कहेंगे, मैं इसको बाद में वैल्यूज आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर इसे हम कहते हैं अननोन फोर्सेस जो हैं, इनको हम कहेंगे रिएक्शन एट ए, आर ए। इसे हम कहेंगे रिएक्शन एट बी, आर बी। ठीक है, अभी अननोन है। तो आपकी ये जो आर ए है, जो फोर्स है ये सपोर्ट की, ये कैसी है? एज पर दिस साइन कन्वेंशन, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर अपवर्ड है, तो इट इज पॉजिटिव। तो हम लेंगे आर ए रिएक्शन ए पॉजिटिव। वी आर नॉट राइटिंग नेगेटिव है, ओनली पॉजिटिव इज नॉट, पॉजिटिव में प्लस लिखना जरूरी नहीं है। एंड देन वी विल, इसका बी तक का डिस्टेंस कितना है? बी तक का डिस्टेंस इसका टोटल एल है, एल इज द लेंथ ऑफ द बी। दिस इज द एल, सो दिस इज आर ए इंटू, अगर बी तक हमें जाना है तो आर ए इंटू एल होगा मोमेंट, इस फोर्स का मोमेंट लेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी फोर्स आ रही है इस सेक्शन से पहले? इज डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू है ऊपर, और एक्ट कर रहा है सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड। सेक्शन की अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो वो नेगेटिव, तो सेक्शन के ये लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड है, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे।
दिस इज W, और W का डिस्टेंस B से कितना है? L/2। ठीक है, इस एक ये फोर्स थी RA, उसके बाद जो है एक W फोर्स थी। अब B से पहले कोई और फोर्स नहीं है, बस ये दो फोर्स एक्ट कर रही है। सो अब हम कर देंगे समीशन ऑफ मोमेंट्स एट B इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें? RA की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। RA हमारा हो जाएगा RA इज इक्वल्स टू, अगर हम इक्वेशन इक्वल्स टू साइन के साइड WL/2 भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा WL/2। और यहाँ पर क्या था? RA इंटू L था, L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, L से L कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद RA इज इक्वल्स टू W/2। सही है, तो मैंने जो हमने पहले तो सिमेट्री की वजह से डायरेक्टली लिख दिया था W/2, लेकिन इन केस आपको ये L/2 पे नहीं दिया, अगर लोड थोड़ा सा इधर उधर है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको समीशन ऑफ मोमेंट एट B लेना पड़ेगा इक्वल्स टू 0, या समीशन ऑफ मोमेंट्स एट A इज इक्वल्स टू 0, कहीं भी ले सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, और अब आपका RA निकल गया, और RB कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि RA दो इक्वेशन होती हैं, एक तो इक्वेशन बनी है हमारी इससे, फर्स्ट इक्वेशन जिससे हमने RA निकाल दिया। दूसरी इक्वेशन होती है RA प्लस RB इज इक्वल्स टू W, यानी टोटल लोड। W इज द टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। तो इस लोड की वजह से जो रिएक्शंस आ रहे हैं RA RB पे, वो बराबर, वो उनका सम जो है वो बराबर होगा इस लोड के, क्योंकि वो लॉ है ना कि एक्शन का रिएक्शन जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो यहाँ से अब आप निकाल देंगे RA को लिखेंगे W/2, और RB कैलकुलेट हो जाएगा, विच विल बी योर्स, अगर हम इसको देखें इट विल बी RB W माइनस W/2 इज इक्वल्स टू W/2। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सिमेट्री से, लेकिन इनकेस नहीं है तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो RA आ गया आपका W/2, और RB भी आपका आ गया W/2। सही, सही है। सो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपने W/2 लिख लिया है। अब इसका हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे? फॉर दिस केस बेंडिंग मोमेंट विल बी योर्स, आपको निकालना है कि आपका मैक्सिमम किधर होगा। सो जैसे यहाँ पे देखिए, if we just take the moment for BM diagram, if we just take the moments on the left of the cross section, अगर क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में देखेंगे, सो x की टर्म में हमें इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। सो W/2 into x lies between 0 L/2। तो यहाँ पर बेसिकली आपका क्या कहने का मकसद है कि बीम है फॉर बेंडिंग मोमेंट, है ना? ये आपका, अब हमने निकाल लिया ये रिएक्शंस, W/2 है और ये रिएक्शन W/2 है, और यहाँ सेंटर में लग रहा है एक लोड W, L/2 है इसका दोनों तरफ, तो L/2 है। ठीक, तो अब आप सेक्शन ले लेंगे somewhere here, this is your section। ठीक है, सो दिस सेक्शन, एक इक्वेशन बनेगी आपकी बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, अभी SF भी तो नहीं किया है, SF करते हैं पहले। सो यहाँ पर SF हो जाएगा SF at x
क्या होगा shear force इस सेक्शन पे? अगर देखिए सेक्शन के जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स इज अपवर्ड, तो इट विल बी पॉजिटिव. So this is W by 2 into X. ठीक है, this is X. W by 2 into X हो गया. और इसको अगर हम सेक्शन को क्रॉस कर दें आगे, इस W के इस साइड कर दें, एक सेक्शन 1 ही हो गया, एक सेक्शन जस्ट नेक्स्ट टू द W, यानी X ये सेक्शन कहाँ पर है? इट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ L by 2, जहाँ पे लोड लग रहा है ना उसी के जस्ट ऊपर ही समझ लीजिए लगा हुआ है सेक्शन, कि इस तरह से है कि ये W जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया है. तो ये एक एफएक्स बनेगा आपका is equals to W by 2 into L by 2 हो जाएगा सीधा, या इसको आप X भी इसमें भी कर सकते हैं, सेम यही, लेकिन माइनस W आएगा. ठीक है, इसमें फोर्स आएगी माइनस में, क्योंकि ये सेक्शन के इस साइड डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इट इज माइनस W. ये आ जाएगा आपका L by 2 तक, ये वैलिड कर रही है L by 2 तक, ये कर रही है L by 2 से पहले पहले. सो अपने निकालना है कि कितना एफएक्स हो जाएगा, तो आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है. मैं थोड़ा सा नोबडी हैज टोल्ड मी, ये हम एसएफ निकाला है, मैं एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट के लिए जा रही थी ना. इसमें डिस्टेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने फोर्सेस देख रहे हैं ना, खाली शेयर फोर्स आर द फोर्सेस ओनली. यूडीएल करा था, यूडीएल में तो वो पर यूनिट मीटर है, इसलिए यहाँ ये पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड इज सिंपली W by 2. ठीक है, फोर्स इज W by 2 है, और एक फोर्स है जो के जब आप बिल्कुल L by 2 पे लेते हैं तो एक फोर्स आ जाती है W. सो दिस इज योर एक्चुअली at x is equals to 0, SF is equals to W by 2. ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? when x is equals to L by 2, SF is equals to minus W by 2. ठीक है, ऐसे होगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? x जो है, ये शेयर फोर्स जो है अपना वो चेंज कर रही है, नेचर चेंज हो रहा है यहाँ पर शेयर फोर्स का. यहाँ तक तो पॉजिटिव है, मतलब ये W by 2 यहाँ तक तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही ये W आता है इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये शेयर फोर्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जा रही है. देख रहे हैं आप, L by 2 पे आते ही माइनस हो गई, और L by 2 से पहले ये W by 2 थी, पॉजिटिव थी. ये आपने सॉल्व करा ना, इधर से एलसीएम लेंगे ना इसका, तो दिस विल बी W minus 2W divided by 2, तो दिस विल बिकम माइनस W by 2, है ना. यहाँ से मैंने यहाँ लिख दिया ये L by 2 वाला. अब आप इसको ठीक, नाउ मूविंग अहेड, बेंडिंग मोमेंट भी करना है. सो बेंडिंग मोमेंट के केस में मैं इसको रख लेती हूँ, बार बार मुझे इरेज बनाना पड़ेगा. सो बेंडिंग मोमेंट के केस में जब हम बेंडिंग मोमेंट एट x करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट x. यहाँ तक अगर अभी हमने वो नहीं लिया है, हम L by 2 तक नहीं गए, L by 2 से पहले पहले जो हमने सेक्शन लिया है. सो x1 कह सकते हैं इसे, दिस इज ये वाला 2 था. तो यहाँ पर इक्वेशन हमने जो पहले बनाई थी W by 2 into x, एक ही इक्वेशन है जो वैलिड है कहाँ तक? L by 2 से पहले पहले तक. अगर आपका ये L by 2 से पहले पहले तक वैलिड है दिस इक्वेशन. फिर दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी बेंडिंग मोमेंट एट x2, जो कि x2 कहाँ पर है? L by 2 तक है, यानी जहाँ पर हमारा जो W लगा हुआ है ना, उस W L by 2 पे उससे जस्ट आगे, तो वो हो गया था W x by 2
अच्छा, ये फोर्स जो होगी बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये बता दीजिए आप देख के अपने आप। आई विल मार्क इट, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। जब हम x2 पे ले रहे हैं ना सेक्शन पे, ये दिखने में तो दूर दूर लग रहा है बट ये एक दूर बहुत करीब है, मतलब इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। तो यहाँ पर इस फोर्स का जो है कोई सेंस नहीं है क्योंकि इसका डिस्टेंस है ही नहीं, 0 ही है डिस्टेंस वहां तक पहुंचने के लिए। तो हम इसको नहीं, इसका बेंडिंग मोमेंट, ये पार्ट जो है हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली wx/2, सॉरी w/2। ठीक है, तो अब आपने just you have to write down here the values। यहाँ पर L/2 से पहले bm जो है वो बेंडिंग मोमेंट एट x क्या होगा, x is equals to 0, बेंडिंग मोमेंट will be 0। बेंडिंग मोमेंट when x is equals to L/2, it is w L by क्या होगा बताइए, w/2 into L/2, it is WL/4। ठीक, अब आप इसको प्लॉट कर दीजिए, WL/4। तब यहाँ पर हमने एक लाइन खींच देनी है ऐसे करके दोनों साइड, और SFD हमारा बनेगा W/2, और जैसे ही ये आया L/2 पर, ये इसका माइनस साइन हो गया। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, ये SF चल रहा है कांस्टेंट, दोनों साइड से सेम चलेगा क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम है। दिस इज गोइंग लाइक दिस। इफ इट इज पॉजिटिव फ्रॉम दिस साइड, तो जैसे ही L/2 पे पहुंचा, जहाँ W है वहां ये गया नीचे, और ये हो गया नेगेटिव SFD, और ये भी हो गया। तो ये पॉजिटिव SFD हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया, क्योंकि दोनों साइड W/2 है। अगर आप इधर से भी कैलकुलेट करेंगे तो सॉरी सॉरी नेगेटिव रहेगा, आप इधर दोनों साइड से चलेंगे तब भी आपका यही डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे आके नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट जो बनेगा हमारा, वो बनेगा इसको मैंने आपको बताने के लिए W/2 WL/2 करा, तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकते हैं WL/4। ये आ जाएगा आपका WL/4। ठीक, तो अब आपने यूडी, अब आपका क्या पता चला कि बेंडिंग मोमेंट एट एक्स जो है वो 0 है, यहाँ से तो 0 है सपोर्ट पे, और सेंटर पे जाकर आपकी वैल्यू आ रही है WL/4। और बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसा था आपने बताया ही नहीं, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेना था या नेगेटिव। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये फोर्स ऐसे हम ले रहे हैं ना, हमारा सेक्शन आगे है ना, तो हम इस फोर्स का जो आ रहा है ये कैसे मूव कर रहा है, ये बेसिकली सैक करेगा, ये बीम इस फोर्स की वजह से सैक करेगा, इसको ऐसे घुमा रही, नीचे को दबा रही है ना। तो सैक वाला बताया था मैंने, साइन पॉजिटिव होता है, सैक के लिए पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ये WL/4 है, और ये एंड पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, ये ज्वाइन करेगा। तो दिस इज एट द सेंटर, इट इज WL/4। क्योंकि सिमेट्रिकल है, अगर आप उधर से भी करेंगे तो आपको सेंटर पे WL/4 ही मिलेगा। आई एम नॉट एबल टू राइट 4 हियर। ठीक, तो आपका ये SFD W/2 हो गया, ये भी W/2 हो गया विथ नेगेटिव साइन, और ये हो गया WL/4, दिस इज BMD। ये लिख देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपको पता है कि SFD कौन सा है, BMD कौन सा है। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए इन्होंने यहाँ पर बनाया है फिगर। So it may be observed that at the point of application of load, there is an abrupt change in the shear force. At this point, the bending moment is maximum. जहाँ पर shear force change करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, वहां पर उस पॉइंट पर हमारा हमेशा मैक्सिमम होता है बेंडिंग मोमेंट। ये रिलेशन है।
तो आपका जहां भी कभी एसएफटी डायग्राम ड्रॉ करें, अगर उसमें वो उसका नेचर चेंज हो रहा है ना शेयर फोर्स का, तो जिस पॉइंट पे उसका नेचर चेंज हो रहा है वहां पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलना चाहिए। ये आपका एक तरह से सेल्फ करेक्शन है कि एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं आ रहा है या मैक्सिमम, तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आना चाहिए। ओके, सो विद दिस आवर प्रॉब्लम इज डन। हम नेक्स्ट टाइम जो है और प्रॉब्लम्स करेंगे।